दोस्तों शपथ ग्रहण के साथ ही मोदी 3.0 काफी एक्शन मोड में है। कई सारे बड़े बड़े डिसीजन लिए जा रहे हैं। भारत में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था उन सब कामों में काफी तेजी आ चुकी है। इसके अलावा आपने देखा होगा पीएम मोदी के कैबिनेट में जो मेन आदमी थे वो सब हैं। जैसे कि विदेश नीतियों के लिए डॉक्टर अजय शंकर साहब, रक्षा मंत्रालय में राजनाथ सिंह, गृह मंत्री में अमित शाह, निर्मला सीतारमन, जो भी दिग्गज पीएम मोदी के कैबिनेट मंत्री थे उनको वही स्थान दिया गया है, क्योंकि इन सब के नेतृत्व में कैबिनेट में काम हुआ है और 10 सालों में भारत काफी ज्यादा बदला है। इसीलिए इन सारे कैबिनेट मंत्री को नहीं चेंज किया गया है। कुछ नए चेहरे देखने को मिले हैं लेकिन पुराने चेहरों को नहीं हटाया गया है। और पीएम मोदी के 3rd टर्म का जो काम है वो काफी तेजी से स्टार्ट हो चुका है। पीएम मोदी बहुत सारे राज्यों में जाकर के दौरा कर रहे हैं जहाँ की जनता ने उन्हें सबसे ज्यादा प्यार दिया है। इसी बीच में हमारे रक्षा मंत्रालय के द्वारा एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया जाता है, क्योंकि हर क्षेत्र में काम चल रहा है। जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं सबका काम अलग अलग है, सब काफी तेजी से काम कर रहे हैं। इसी क्रम में रक्षा मंत्रालय के द्वारा एक डिसीजन लिया जाता है कि दिसंबर 2025 के बाद हम लोग दूसरे कंट्री से वेपन्स लाना बंद कर देंगे। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज से 10 साल पहले हम टोटली डिफेंस वेपन्स के मामले में दूसरे कंट्री पर डिपेंड थे। 10 साल में भारत के मेक इन इंडिया में इतनी क्रांति आई कि 10 साल बाद अब हम बोल रहे हैं कि अब हम दूसरे कंट्री से डिफेंस वेपन्स लेंगे ही नहीं। चाहे बंदूकें हो, गोला बारूद हो, जितने भी हथियारों में, मिसाइलों में यूज होने वाले बम बारूद हैं, उन सबको भारत खुद से बनाएगा। दिसंबर 2025 के बाद इन सारे चीजों का इंपोर्ट बंद कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा स्टेप है। अब ऐसे में सवाल आता है कि भारत सरकार इस तरह के खतरनाक स्टेप क्यों उठा रही है। तो आइए जानते हैं क्या भारत तैयार है इतने बड़े इंडियन आर्मी के खुराक को पूरा करने के लिए, उनके डिमांड को पूरा करने के लिए। नमस्ते एंड वेलकम यू ऑल ओवर अफेयर, मैं विकास। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में डिफेंस इंपोर्ट के मामले में भारत नंबर 1 पर है। यानी कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट भारत ही इंपोर्ट करता है दूसरे देशों से। ऐसे में हमारा अच्छा खासा अमाउंट इन कंट्रियों के पास चला जाता है। आज से 10 साल 15 साल पहले हमारे पास उस तरह की टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि हम बड़े मात्रा में गोला बम बारूद को बनाएं और अपने आर्मी फोर्स के डिमांड को पूरा करें। क्योंकि अगर गौर से देखा जाए तो भारत चारों साइड से अपने दुश्मन से घिरा हुआ है। 2 मेन साइड चाइना और पाकिस्तान, जो आधे भारत को घेर करके रखे हैं। इसके बाद आता है नीचे का साइड, समुद्री साइड। इस साइड भी चाइना हरकत करते रहता है। चाइना ने मालदीव में अपना बेस बनाया, श्रीलंका के अंदर चाइना घुसा, बांग्लादेश में घुसने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान में घुस ही चुका है। ऐसी कंडीशन में हमारे इंडियन सिक्योरिटी फोर्स को कई सारे हथियार, गोली बम बारूद, इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। और इन सारी चीजों को हम लोग दूसरे देशों से खरीद करके मंगवाते थे, अभी भी मंगवा रहे हैं, लेकिन ये पहले के मुकाबले ना के बराबर हो चुका है। हम लोग 90% डिफेंस हथियार रशिया से मंगवाते थे। रशिया हमारा बहुत बड़ा डिफेंस पार्टनर है जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर के अब तक। लेकिन 1991 में जब USSR टूटा तो रशिया बिखर गया और रशिया उतनी मात्रा में हमें हथियार नहीं दे पाया जितने मात्रा में हमें जरूरत थी। तो उस टाइम भारत को एहसास हुआ कि हम पूरी तरह से रशिया पर डिपेंड हैं। कल को अगर रशिया ने हथियार देना बंद कर दिया तो भारत के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। और वहीं से भारत ने अपने डिपेंडेंसी को कम करना स्टार्ट किया। कई और देश के साथ हमने डील करना स्टार्ट किया। कुछ हमने इक्विपमेंट बनाना भी स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम ये आ रही थी कि रशिया हमें भी हथियार बेच रहा था और रशिया और भी कंट्री को भी हथियार बेच रहा था, जिसमें हमारे दुश्मन देश भी शामिल है। ऐसी कंडीशन में जो हथियार हमारे पास है उस हथियार के बारे में हमारे दुश्मन कंट्री को भी पता है। तो ये भी हमारे लिए खतरे की बात थी कि हमारे डिफेंस हथियारों का तोड़ हमारे दुश्मन देश के पास है। जब पीएम मोदी आए तो इस चीज को लेकर के उन्होंने कहा कि जब हम खुद से खुद के हथियार को बनाएंगे तभी हम अपने दुश्मन देश को सरप्राइज कर पाएंगे। अदरवाइज हमारे हथियारों की जो भी जानकारी है वो सब हमारे दुश्मन देश को पता है। इसके अलावा हमारा इंपोर्ट भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है। हम दूसरे देश पर डिपेंड भी हो जा रहे हैं और दूसरे देशों से हथियार लेने में उस तरह की सिक्योरिटी नहीं मिल रही है जिस तरह की सिक्योरिटी हमें चाहिए कि हमारे हथियारों के बारे में किसी को कोई जानकारी ना हो। ऐसी कंडीशन में भारत ने डिसीजन लिया कि जितने भी हथियारों को हम खुद से बना पाएंगे हम उसको खुद से बनाएंगे। और इसके लिए जितने भी प्राइवेट पार्टनर हैं, जितने भी प्राइवेट कंपनियां हैं, उन सबको अलाउ कर दिया गया कि आप भारत सरकार के लिए खतरनाक से खतरनाक हथियार बना सकते हो, आप बनाओ, हम आपसे हथियार खरीदेंगे। इस तरह से भारतीय कंपनियों को भी भारत सरकार का एक बड़ा सपोर्ट मिला। और उसी टाइम स्टार्ट होता है आत्मनिर्भर भारत। इसने भारत के मेक इन इंडिया में एक क्रांति को लाया। डिफेंस को अगर साइड भी कर दे तो भारत में जितने भी चीज हैं उन सारी चीजों में लोग अब मेक इन इंडिया की चीजों को अपनाने लगे, अदर कंट्री की चीजों का बहिष्कार करने लगे, खासकर चाइना का। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि भारत में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सब अपने डब्बे पर लिख दी मेक इन इंडिया बड़े बड़े अक्षरों में कि ये हमारे भारत का प्रोडक्ट है। और हमारे मेक इन इंडिया प्रोग्राम को काफी ज्यादा सपोर्ट मिला, जिसका श्रेय भारत के 140 करोड़ व्यक्तियों को जाता है कि उन्होंने मेक इन इंडिया को अपनाया।
डिफेंस में हमारे पास प्रॉब्लम ये था कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं था। अब अगर अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो हथियार अच्छे नहीं बनेंगे। ऐसी कंडीशन में भारत ने क्या किया कि अब हम लोग जिस भी कंट्री के साथ डील करने लगे हैं उनसे साफ कहते हैं कि आपको हमारे साथ टेक्नोलॉजी शेयर करना होगा। अगर हम इतना हथियार ले रहे हैं तो आपको कुछ हथियार भारत में आकर के मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बनाना होगा। ऐसे में हमारे पास टेक्नोलॉजी शेयर हुआ, हमारे लोगों को जानकारी मिली और उसी टेक्नोलॉजी की बदौलत हम लोग नए नए हथियारों को बनाने लगे। पहले क्या होता था कि भारत सरकार भारतीय मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर ही नहीं देती थी, क्योंकि भारत में जो हथियार बनते थे उसका खर्चा काफी ज्यादा आता था। क्योंकि उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं थी तो भारत सरकार अपना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहती थी। यही कारण है कि भारत सरकार अलग अलग कंट्री से सामान को मंगवा रही थी। लेकिन वर्तमान गवर्नमेंट का थिंकिंग अलग है। इन्होंने उल्टा स्कीम चलाया और इंडियन कंपनी को स्कीम दिया कि आपको ही इन सारे चीजों को बनाना है। इन चीजों को बनाने के लिए हम आपको इंसेंटिव देंगे। एक अच्छा खासा अमाउंट मेक इन इंडिया को चलाने के लिए खर्च किया गया और जब इन कंपनियों का सामान चल पड़ा, इनकी डिमांड बढ़ गई तो ये और भी बेहतरीन टेक्नोलॉजी को तैयार करने लगे, क्योंकि इनकी कमाई हो रही थी। इसके अलावा भारत सरकार ने एक और चीज किया। भारत सरकार ने अपने डिफेंस वेपन का प्रचार पूरी दुनिया में किया। आज के टाइम में भारत कई देशों को डिफेंस इक्विपमेंट, जो छोटे छोटे पार्ट्स वगैरह होते हैं, उसको एक्सपोर्ट करता है। तो जो कंपनियां भारत में प्रोडक्ट को बना रही थी उसको भारत सरकार ने अलग अलग कंट्रियों में बिकवा दिया। तो अब भारतीय कंपनियों का सामान विदेशों में भी बिकने लगा। इसके अलावा अलग अलग कंट्रियों के साथ बड़े बड़े हथियारों का डील करके इन छोटे छोटे कंपनियों को आगे करके इनके साथ पार्टनरशिप करवाया कि आप हमारे भारतीय कंपनी को टेक्नोलॉजी शेयर करो। तो हमारे इंडियन कंपनी को भी अच्छे टेक्नोलॉजी मिलने लगे और इसके वजह से भारत का सपना आत्मनिर्भर भारत ये साकार होता हुआ दिखाई देने लगा। और अभी इतना साकार हो चुका है कि भारत सरकार बोल रही है कि हम आने वाले दिसंबर 2025 तक सारे के सारे डिफेंस इक्विपमेंट, बंदूक वगैरह में यूज होने वाली गोली, बम बारूद गोला, इन सबको हम खुद से बनाएंगे और इसके लिए अलग अलग नए नए फैक्ट्रियों को भी बिठाया जा रहा है। भारत सरकार अब तक करीब करीब 200 डिफेंस कंपोनेंट पर बैन लगा चुकी है और बताया जा रहा है कि 2025 के अंत तक टोटल 371 डिफेंस कंपोनेंट के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया जाएगा, जिसमें कुछ हाई टेक्नोलॉजी भी शामिल है। जब तक हम विदेश जाने वाला पैसा को नहीं बचाएंगे तब तक हम उस पैसे से अपने देश का विकास नहीं कर पाएंगे। हमारा ज्यादातर पैसा डिफेंस हथियार को खरीदने में जाता है, दूसरे देशों से कच्चे तेलों को खरीदने में जाता है। जब तक हम इन सारे चीजों के इंपोर्ट पर बैन नहीं लगाएंगे तब तक हमारा पैसा भारत में नहीं रहेगा और हमारी इकोनॉमी नहीं ग्रो कर पाएगी। ये कारण है कि भारत सरकार इस तरह के बड़े बड़े डिसीजन को ले रही है। हमने कई कंट्री के साथ, रशिया के साथ कई सारे ऐसे डील किए हैं जहाँ पर रशिया खुद भारत में आकर के इन सारी चीजों को भारत में ही बनाएगा और भारत में बनाने के साथ साथ अलग अलग देशों को भारत से ही बेचेगा। जैसे कि एप्पल कर रही है। आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो रहा है और भारत में असेंबल किया गया आईफोन कैलिफोर्निया, अमेरिका, बड़े बड़े कंट्री में जाकर के बिक रहा है और उसमें लिखा रहता है असेंबल इन इंडिया। तो इस तरह से अपना प्यारा भारत आत्मनिर्भर बनते जा रहा है हर मामले में। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है भारत सरकार के द्वारा ये जो डिसीजन लिया जा रहा है, क्या इस वाले डिसीजन को लेने का सही समय आ चुका है? इससे हमारे सिक्योरिटी पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? क्या सोचते हैं गाइस आप इस चीज के बारे में कमेंट जरूर करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।